ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 7.1 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.1 देखें। ठीक है, बुक ओपन कर लें, बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन 1 दे रखा है, इसके 3 पार्ट हैं स्टूडेंट्स। मेरा पार्ट राइट कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट है पॉइंट 2 3 एंड सेकेंड पॉइंट है 4 1। ओके, एंड सेकेंड पार्ट आपका है -5 7 एंड सेकेंड पॉइंट है आपका -1 3। ऐसे ही थर्ड पार्ट ए बी फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट है -a -b। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमने राइट कर दिया, तो क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना होगा। ओके, तो हम लोग इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका डेरिवेशन इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने डिस्कस किया है, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख सकते हैं। ओके, चलिए सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पॉइंट पहले राइट कर लेते हैं, 2 3 एंड सेकेंड पॉइंट है आपका 4 1। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट को ए सपोज कर लो और सेकेंड पॉइंट को बी। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ए बी हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है दो पॉइंट के बीच? तो 2 पॉइंट ए और बी है, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये होता है। देखो x2 x1 y2 y1 क्या होते हैं? अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो आपके समझ में आ गया होगा कि पॉइंट्स क्या होते हैं। चलो फिर भी मैं आपको रिकॉल कर देते हैं। देखो हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। तो फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 और सेकेंड पॉइंट को x2 y2 बोलते हैं। समझ में आया? पहला वाला x1 हो जाएगा और सेकेंड y1। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट बी में 4 क्या है? x2 है और 1 क्या है? y2 है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर दें। अब आपको करना क्या है? इनकी वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। x2 माइनस x1, x2 क्या है? 4 है। 4 माइनस x1 2 दिख रहा है का होल स्क्वायर प्लस y2 1 है माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा। देखो नेगेटिव -2 का स्क्वायर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर रूट लेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा? 2√2। भाई 8 को आप ऐसे राइट कर सकते हो ना, √8 को राइट कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4 2 8 और इनके पेयर बना लो। इस 2 का पेयर बनेगा नहीं, तो इस पेयर से 2 बाहर ले लेते हैं, ये पेयर गायब हो गया और एक 2 ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2√2। तो ये आपका ए बी के बीच का डिस्टेंस आ गया इतना यूनिट। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? तो देखो सिंपल सा है, 2 पॉइंट गिवन है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट पॉइंट ए, जैसे यहाँ पर 2 3 है, पहला वाला तो x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है। ये तो आप जानते हो। पहला x1 y1, ऐसे इसको कर देंगे x2 और y2। ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला यूज किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो और सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है,
चलिए अब समझ में आ गया। फटाफट सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट है -5 7 और सेकंड पॉइंट है -1 3। इसको हमने A बोल दिया, इसे B बोल दिया, ठीक है ना। ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, यहाँ x2 और ये y2। अब तो समझ में आ गया होगा। फटाफट डिस्टेंस फार्मूला यूज करो। अंडर रूट ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू x2 की वैल्यू पुट करेंगे -1 माइनस x1 -5 है तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 है, 3 माइनस y1 कितना है 7 है का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा -1 + 5 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -4। अभी मैं राइट कर लेता हूं एक बार, -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 + 16 32 और 32 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आ जाएगा 4√2, ठीक है। तो ये भी आ गया इतना यूनिट, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका है पॉइंट ए बी और दूसरा पॉइंट है -a -b। इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, ठीक है ना। वही है, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया और ये y2। देखो स्टूडेंट्स x1 y1 x2 y2 राइट करने से आपके लिए आसान होगा। इसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। डिस्टेंस फार्मूला में इजीली वैल्यू आप पुट कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप राइट कर सकते, नहीं भी करना चाहो तो कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहां से ए बी इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला राइट कर देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 यहाँ पे -a है, माइनस x1 a है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b है और माइनस y1 कितना है b है का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो माइनस से माइनस है, दोनों लाइक टर्म है, दोनों का साइन सेम है, माइनस माइनस है तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही -b -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a। भाई माइनस साइन नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है ना, तो माइनस साइन नहीं आएगा। इसी तरह प्लस यहाँ पे भी -2b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है। देखो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 दोनों से कॉमन लिया जा सकता है, 4 कॉमन ले लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्लियर है। चलिए देखो 4 अंडर रूट में है, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ab स्क्वायर, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, नहीं, ठीक है। समझ में आ गया तो नोट कर लें स्टूडेंट्स, नोट कर लें, जब कर दिया जाए, चल जब करते हैं। सेकंड क्वेश्चन रीड करें, सेकंड क्वेश्चन रीड करें बुक से, क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15
can you now find the distance between the 2 points A and B discussed in section 7.2? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में यह है कि दो पॉइंट्स हैं 0, 0 और 36, 15, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। और सेक्शन 7.2 में जाके देखें बुक में, ठीक है, सेक्शन 7.2 में वहां पे आपके दो ए एंड बी टाउन्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बोला जा रहा है। और ठीक है, जो पॉइंट ए एंड बी हैं सेम पॉइंट आपके वहां पर भी हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है 0, 0 एंड सेकेंड पॉइंट है 36, 15, यही है। चलिए, तो इसको पॉइंट ए बोल दीजिए और इसको बी, ठीक है। अब अच्छे से करना आ गया। तो यहां पर पॉइंट ए में क्या हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। क्लियर है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस, अब फटाफट कर लेंगे आप लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इज इक्वल टू x2 कितना है 36 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट 36 माइनस 0 तो 36 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। ठीक है। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है फटाफट बताएं। तो याद नहीं है तो उसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 6 जा 36 का 6 3 जा 18, 3 कैरी होगा 21 हो जाएगा। 3 6 जा 18 का 8, 3 3 जा 9 और 1 कैरी 10। 6 8 प्लस 1 9 2 1 1 2 9 6 आ गया, राइट। 1 2 9 6 प्लस और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। इनको ऐड कर लें। 5 प्लस 6 11 का 1, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी 12 का 2 और 2 प्लस 2 4, 1 कैरी 5 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अंडर रूट 1 5 2 1, ये आपका 1 5 2 1 आ गया। ठीक है। इसका आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा 1 5 2 1 का। ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे लेंगे? स्क्वायर रूट लेना आपको आता होगा, ले लें 1 5 2 1। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये नंबर 3 ऑड नंबर है, 2 से नहीं करेगा, 3 से कट होगा। 2 प्लस 1 3 और 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा डिविजिबिलिटी रूल से। 3 5 जा 15, ओके, और यहाँ 0 आ जाएगा। 3 7 जा 21, सही है, ये होगा। अगेन 3 से इसको डिवाइड करें, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और 2 बचेगा। 3 9 जा 27, 169। ये आपको 169 13 से कट होगा। 13 13 जा 169 होता है और ये 13 से कट जाएगा। ठीक है। तो 1 5 2 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आपका आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 30। पेयर बना लें और पेयर से एक एक नंबर बाहर आ जाएंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 13 आ जाएगा। तो 13 3 जा 39 यूनिट। क्लियर है। तो ये आपका ए बी आ जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या रखा है कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 towns A and B discussed in section, yes. तो डिस्टेंस बिटवीन A and B कैन बी फाइंड, इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है। और यही फॉर्मूला, यही चीज है, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलिए इसको रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 रीड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको डिटरमाइन करना है कि पॉइंट 1, 5, 2, 1, 2, 3 एंड -2, -1 क्या है? कोलिनियर हैं। ठीक है, चलिए तीनों पॉइंट्स राइट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका 1, 5 है और सेकंड पॉइंट आपका 2, 3 है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कितना है? 2, 3 और थर्ड पॉइंट दे रखा है -2, -1। -2, -1। देखो स्टूडेंट्स, कोलिनियरिटी चेक करनी है। दैट मीन्स एक बोला जा रहा है ना, क्या बोला जा रहा है? ये बोल रहा है ना, डिटरमाइन द पॉइंट्स इतना इतना कोलिनियर। तो इसको ए पॉइंट मान लिया, इसको बी और इसको सी। हमें कोलिनियरिटी चेक करनी है। ठीक है, तो कोलिनियर से मतलब क्या है कि ए बी सी पॉइंट जो हैं कोलिनियर होंगे। कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या है? तो बेटा कोलिनियर होने के लिए तीनों पॉइंट जो ए है और बी है और पॉइंट सी है, तीनों स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। कोलिनियर का मतलब यही होता है कि जो भी पॉइंट्स हैं, तो सभी पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। ए बी सी अगर कोलिनियर होंगे तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। इतनी बात समझाएंगे। अब यहां से देखो, अगर ए बी सी एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसी तरह से अगर ए बी सी इस तरह से पॉइंट है तो क्या होगा? यहाँ से जो ए सी का डिस्टेंस होगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। बात समझ में आया? अगर ए बी सी तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इस तरह से रिप्रेजेंटेड हैं, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा या नहीं होगा? भाई स्ट्रेट लाइन में होगा। तो हमें यही चीज चेक करनी है। तो क्या करना होगा? यहाँ पे देखो, ए बी के बीच का डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस और ए सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और उसके बाद क्या करना होगा? जो दो छोटे वैल्यू होंगे उनको ऐड कर देना है, उनका सम लार्ज वैल्यू के बराबर आना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, दो स्मॉलर वैल्यू का सम लार्जेस्ट के बराबर अगर आ रहा है तो पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, अदरवाइज नॉट कोलिनियर। चलिए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ए 1, 5, बी 2, 3 और सी -2, -1। ठीक है, ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, दिस इक्वल टू √। हम तो ए और बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 क्या है? 2x2 है। 2 - x1 क्या होगा? 1 होगा, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 है, माइनस y1 कितना है? y1 यहाँ पर है 5 का होल स्क्वायर। 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर। ठीक है, √1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा √5। ए भी आ गया। ठीक है, √5 यूनिट। अब इसी तरह से BC फाइंड आउट कर लेते हैं। BC इक्वल टू √, इसमें भी फार्मूला यूज होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लिख देता हूं अगेन, इसमें भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 कितना होगा? अब यहाँ पे देखो, BC पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, BC पॉइंट की बात हो रही है। यहाँ पे x2 -2 है, -2 माइनस x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे? -1 और माइनस y1 3 है का स्क्वायर इज इक्वल टू √-2 तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस -1 -3 ये भी -4 हो गया, -4 का स्क्वायर इक्वल टू √-4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका आ जाएगा √32। ठीक है,
√32 और इसका स्क्वायर रूट आप अगर लिखना चाहें तो आ जाएगा आपका 4√2 BC आपका आ जाएगा, इतना ही। ओके, क्लियर है? चलिए अब क्या फाइंड आउट करना है हमें? AC फाइंड आउट करना है। AC इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट x2। अब देखो a और c की बात हो रही है, तो इन दो पॉइंट पे ध्यान देना है आपको, a और c पे। x2 कितना होगा? -2 होगा, -2 माइनस x1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -1 माइनस y1, यहां देखो 5 है, 5 का स्क्वायर। भाई पॉइंट a और c की बात कर रहे हैं, a और c की बात कर रहे हैं, तो ये x2 y2 हुआ और ये x1 y1 हुआ, तो इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू हमने पुट किया, ठीक है। इज इक्वल टू -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस -6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट 9 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 45 होगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लें 45 का, तो 45 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 3√5, ठीक है, 3√5। ये आपका AC आ गया, क्लियर है? अब देखें स्टूडेंट्स, ये 3√5 है, ये 4√2 है और AB कितना है? √5 है, क्लियर है? बात समझ आई? तो यहां से देखें, AB √5, BC √32 और AC √5, तो यहाँ पे √5 आपको बड़ा नंबर दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB और BC का सम AC के बराबर होना चाहिए था कोलिनियर होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा। अब देखो है क्या, मतलब जो आपका AB है, AB प्लस BC AC के बराबर है, कोलिनियर होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। AB आपका कितना है? √5 है, प्लस BC कितना है? रूट इज इक्वल टू, और AC कितना है? √45 है। ये नॉट इक्वल है स्टूडेंट्स, ठीक है, दोनों इक्वल, इन दोनों का सम AC बराबर नहीं है, दैट मीन्स ABC आर नॉट कोलिनियर, ABC आर नॉट कोलिनियर, ABC आपके कोलिनियर नहीं होंगे, दैट मीन्स जो गिवन पॉइंट है कोलिनियर नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? नोट कर लें, रब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तो यहां पे देखो एक रफली जो है ट्रायंगल बना लेते हैं, ये रफली बना लेते हैं, और फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है 5 - 2 एक वर्टेक्स पे राइट कर देते हैं, सेकंड वर्टेक्स पे दूसरा 6 4, ठीक है, और थर्ड वर्टेक्स पे राइट कर दिया 7 - 2, 7 - 2, ये है दे रखा है, क्लियर है। मान लो ट्रायंगल आपका क्या है, ABC, हमें ये शो करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा,
तो स्टूडेंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है सबसे पहले इसे समझ लो, पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो देख लो। ट्रायंगल ए बी सी विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल। बात समझ में आया? ट्रायंगल ए बी सी विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हेन एनी टू साइड्स आर इक्वल। अगर ट्रायंगल एबीसी के दो साइड्स की लेंथ इक्वल है तो ये आपका जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। केवल दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, तीसरी नहीं। तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस के लिए जरूरी है दो साइड्स का इक्वल होना, तो यही चीज इसमें हम लोग शो करेंगे, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो यहां पर देखिए, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ए बी बी सी एंड ए सी। तो सबसे पहले ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है? वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1, देखो ए बी, इसको x2 y2 बोल देते हैं और इसको x1 y1 बोल देते हैं। x2 कितना होगा? 6 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ब्रैकेट में 4 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 36 रूट 37, ठीक है। ये भी आपका आ गया रूट 37। ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे क्या? बी सी, बी सी इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला राइट कर देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट x2। अब यहां देखो बी सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे x2 y2 x1 y1, भाई बी सी के बीच का डिस्टेंस, बी सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना। ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में x2 y2 x1 y1, चलिए x2 कितना है? 7 है, 7 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर, सही है, इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 होगा, यह आ जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 1 37। तो BC आपका 37 है। देखो यहाँ पर AB रूट 37 है और BC रूट 37 है, तो दो साइड इक्वल आ गई। चलिए थर्ड साइड भी फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। AC इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC फाइंड आउट करना जरूरी है क्योंकि हो सकता है AC इक्वल, अगर तीनों इक्वल आ जाएंगे तो आइसोसेलेस ना होकर के इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, इसलिए AC को कैलकुलेट करना जरूरी है, ठीक है ना। AC x2 माइनस x1, देखो AC तो ये पॉइंट आपका x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1। वैल्यू पुट करते हैं, x2 कितना है? 7 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -2 माइनस y1 माइनस है तो इसको -2 को ब्रैकेट में रखो, होल स्क्वायर बोलो, अंडर 7 माइनस 5
2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और -2 और +2 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 0 अंडर रूट 4 आ गया, इसका स्क्वायर रूट 2 आ गया। क्लियर है? y2 आपका -2 और y1 -2 तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, AC2 आ गया। तो यहां से देखें स्टूडेंट्स, आपको क्या दिखा? देखो AB = BC है, AB = BC बट नॉट इक्वल टू AC। भाई AB आपका √37 इक्वल टू BC भी √37 है और आपका AC कितना है? 2 है। तो therefore given points are vertex of isosceles triangle, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे, तो राइट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।